आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। जो हम लोग को एक टॉपिक थी जो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो क्या था हमारा, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज की क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी को देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोग ये पढ़ेंगे क्यों? हम लोग पागल हो गए हैं? नहीं ना, पागल हो गए हैं? नहीं। हाँ, तो पढ़ेंगे क्यों, सोचेंगे कि क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे मैथ की कैलकुलेशन जो होती है ना, कैलकुलेशन उसको आसान करती है। अगर हमें लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ना आए तो जिसको आ रहा है वो उसमें अंतर क्या होता है, तो उसमें अंतर ये होता है कि आपसे जो उसकी कैलकुलेशन होगी ना, फास्ट होगी। क्या होगी? फास्ट होगी। बस यही डिफरेंस होता है। मतलब लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी हमें क्या दे के जाएगा, हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करके जाएगा। क्या करके जाएगा? फास्ट करके जाएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने का जो रीज़न है, एक ही चीज़ कि हमारी कैलकुलेशन एकदम स्मूथ हो जाएगा, है ना। कैसे, क्या हो जाएगा? बहुत ही फास्ट हो जाएगा, है ना। तो अब बात करते हैं कि डिविजिबिलिटी, जैसे लॉ तो समझ गए, नियम उसके होंगे, है ना। तो उस नियम को अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले वो डिविजिबिलिटी जो ये वर्ड है, ये जो वर्ड है डिविजिबिलिटी, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, ये डिविजिबिलिटी के वर्ड का क्या मतलब है ना। तो अभी हम लोग इस सेशन में क्या सीखने वाले हैं कि दर्द कहाँ होता है, उस चीज़ को देख के सीखने वाले हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछे, है ना, देखिए ध्यान से, कि जैसे एक वर्ड आती है डिविजिबल, है ना, क्या आती है? डिविजिबल। ये क्या होता है? तो जब कोई चीज़, है ना, किसी चीज़ से डिविजिबल होता है, इसका मतलब जब उसको हम भाग देते हैं। कोई चीज़ डिविजिबल मतलब भाग देना, डिवाइड करना। डिविजिबल मतलब डिवाइड करना। जब किसी चीज़ को हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, और आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं 3 से, और मान लीजिए 6 को ही किए, किसी नंबर को, क्या करना है, किसी नंबर को, तो हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम्स। मान लीजिए नहीं लगेगा, ही लगेगा नहीं। ये रिमाइंडर यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? ये सबको पता है? हाँ, तो ये रिमाइंडर होता है। तो जब कोई चीज़ हम बोलते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो उसकी जो रिमाइंडर आएगी डिवाइड करने पे 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 0। हाँ, हम जब बात करते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या, उसकी रिमाइंडर कितनी आनी चाहिए डिवाइड करने पे? 0। तो डिविजिबल का मतलब होता है जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम कहते हैं वह नंबर उस नंबर से क्या है, डिविजिबल है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो 3 से डिवाइड करने पर 6 का रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हम क्या बोलेंगे हम लोग कि 3 से 6 क्या है, डिविजिबल है। 3 से 6 क्या है, या इसी बात को दूसरे तरीके से बोले तो 6 3 से डिविजिबल है, नहीं है ना। 6 किससे डिविजिबल है? 3 से। कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं। अब आपको समझ में आया कि कोई नंबर अगर डिविजिबल होता है, और ये जो होती है ना, ये जो होने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबिलिटी। ये जो काम होने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी। मतलब अगर हम के कभी से हमसे बात करने की बात किया जाए कि डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है और उससे कम्प्लीटली जब कोई डिविजिबल हो जाता है तो हम कहते हैं उसकी डिविजिबिलिटी है। क्या है उसकी? डिविजिबिलिटी। समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे बनाए थे कि डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है एग्जैक्टली। तो इसके हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या डिविजिबल बाय मीन्स, मतलब उसका क्या मतलब होता है। इफ़ यू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर नंबर देन रिजल्ट इज अ होल नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। होल नंबर आप लोगों को पता ही है ना, क्या होता है? 0 to काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, है ना, नेचुरल नंबर 0 to नेचुरल नंबर 0 1 2 3 जैसा है। 0 इंक्लूडिंग क्या हो, होल नंबर होगा, है नहीं, हम लोगों को पता ही है। तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर, इफ़ यू डिवाइड वन नंबर, हम डिवाइड करेंगे एक नंबर को बाय अनदर नंबर, रिजल्ट इज होल नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। विदाउट रिमाइंडर करेंगे मतलब क्या, रिमाइंडर कितना? 0। ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल है 6 डिवाइडेड बाई 2। 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका 12 डिवाइडेड बाई 6,
12 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना आएगा जी? 2 आएगा। अच्छा ये तो कोसेंट आएगा, ये क्या आएगा? कोसेंट। सबको समझ में आ रहा है? ये कोसेंट आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में? 0, मतलब नो रिमाइंडर, मतलब नो रिमाइंडर। सो 12 कहेंगे तब हम ये बात बोल सकेंगे, तब हम ये बोल सकेंगे कि 12 डिविजिबल है किससे? 6 से। हम 12 डिविजिबल किससे? 6 से। अच्छा जी, अगर यही बात करें कि 15 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना रिमाइंडर, कोसेंट कितना आएगा? 3। क्या रिमाइंडर होगा? कोई रिमाइंडर होगा? रिमाइंडर कितना होगा? 0। बहुत बढ़िया। तो रिमाइंडर होगा बाबू 0। तो रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा तो हम ये बात बोल सकेंगे कि जो 15 एक नंबर है वो 5 नंबर से डिविजिबल है। नहीं तो हम ये कह सकते हैं 15 इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर है क्या? 15 इज डिविजिबल बाई 3 नहीं, क्या बोलेंगे? 5। क्या बोलेंगे? 5। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? तो अभी हम लोग को डिविजिबल का मतलब समझ में आ गया। मतलब कहेंगे डिविजिबल है, इसका मतलब है कि उसकी रिमाइंडर क्या होनी चाहिए? 0 डिवाइड करने पर होनी चाहिए। अच्छा तो हम लोग क्या, जब मैथमेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को छोटा छोटा नंबर जो दे देता है ना, तो देखते ही पता चल जाता है कि डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि अगर हम आपसे बात करेंगे कि देखिए आपके पास एक नंबर है 10, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो आप हम लोग में से कोई भी कहेगा अच्छा आराम से हो जाएगा, इसका डिवाइड करने पर कितना आएगा? 5 आएगा। डिवाइड करने पर कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर है क्या? इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा बाबू? 5 आएगा। नहीं अब क्लियर है ये? तो डिवाइड करने पर हमें 5 मिलेगा। तो हम से सब ये बात आसानी से प्रिडिक्ट कर लेता है। तो यहाँ तक हमें दर्द नहीं हो रही थी, यहाँ तक हमें लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। छोटे छोटे नंबर जब थे तो उसमें डिवाइड करना बहुत ही आसान था, और उससे कंप्लीट कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पता करना बहुत ही आसान था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े नंबर की तरफ बढ़े और डिवाइड करने तो हमें दर्द होने लगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 1 7 3 4 2 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कहेंगे 2, तो हम लोग इसको डायरेक्ट देख के तो नहीं कहते कि ये इसको भाग देना पड़ता, तो बहुत लंबा भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये डिविजिबल नहीं है, पूरा नहीं कटेगा। एक बात शब्द आता है कैसे? कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब पूरी तरह से कटना नहीं, पूरी तरह से मतलब रिमाइंडर 0 आना। तो हम लोग चाहते थे क्या थे, अगर पूरी तरह से कटा तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर होता, नहीं तो दशमलव में आंसर आएगा, नहीं तो क्या आएगा? दशमलव। तो हम लोग अभी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी से चेक कर लेते हैं कि जो कौन नंबर है जो किसी नंबर से पूरा यानी कंप्लीटली डिविजिबल है ना, वो चीज़ें हम सीखते हैं। तो ऐसे जब नंबर सब आने लगे, इसको हम कर देते 3 से है कि नहीं, कटेगा कि नहीं, आप 3 लगाते, अच्छा 3 ये लिखे 1 7 3 4 2 7, हाँ करते रहो, है ना, ये करने आते हैं। लेकिन वही जो बच्चा का कैलकुलेशन, जिसको लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल पता होता, तो वह इस नियम से, आपको बताएंगे आगे हम, उस नियम से बहुत ही आसानी से कर लेता इसी काम को, इतना करने ही नहीं जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ से सीख पाए? हम लोग सीख पाए कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी अगर हमें पता रहेगा तो हम कैलकुलेशन तेजी से कर पाएंगे। तो अब आइए अब सीखने चलते हैं कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या क्या है। क्लियर? तो एक एक करके सीखेंगे, और हम पूरा का नहीं सीखेंगे कि 100 से कटने का रूल कितना है, 50 से कटने का रूल कितना है। हम लोग जो है वो कुछ हद तक सीखेंगे, जैसे 1 से लेकर 10 11 तक सीखेंगे। बाकी जो रह जाता है उसमें इसी के मल्टीपल में आके कट जाता है, या फिर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन फिर वहाँ पे आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल में होकर कट जाएगा। अभी हम क्या बोले, वो आपको क्लियर ज़्यादा नहीं हुआ होगा तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक अभी समझ में आया डिविजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? क्यों पढ़ेंगे, समझ में आया? अच्छा जी, अब चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग कि डिविजिबल बाय मीन्स क्या हुआ। अनदर वे इज सेइंग, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें डिविजिबल के बारे में, तो हम कहते हैं अनदर वे ऑफ सेइंग इज दैट एवरी होल नंबर इज डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। अच्छा, आप लोगों को पता है ऑलरेडी फैक्टराइजेशन करना आप लोग जानते हो, है ना। फैक्टराइजेशन एलसीएम निकाले थे तो वहाँ भी हम फैक्टराइजेशन करते थे, एलसीएम निकाले तो फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने आपको, जैसे आपको पता होगा कि 12 है, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं? 12 को पहले किस सबसे मिनिमम नंबर से लगाते हैं, नहीं तो क्या होगा, 2 से 6, फिर 2 से 3, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू का
3। ये सब सारे इस 12 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। यानी हम कह सकते हैं 12 का फैक्टर कौन कौन है, 2 है 3 है, नहीं ये कह सकते हैं ना। तो ये बोला क्या कि अगर देखिए ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, क्या मतलब ये क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ को सोचिए। 12 बताइए, इसमें से जो इसका जो फैक्टर है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कंप्लीटली होगा। तो ये बात कह रहा है क्या कि अच्छा एक में इसका फैक्टर 1 होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। तो हम ये कह रहे थे कि जो अनदर वे ऑफ सेइंग है कि हमारा जो नंबर होगा एवरी होल नंबर इज डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। जितने भी होल नंबर होते हैं यानी जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, अपने फैक्टर से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे 12 के बारे में बात कर रहे थे, 12 के, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 12 होंगे। ये तो यहाँ तक हम फैक्टराइज किए। इसके अलावा अगर हम इसको कंबाइन कर करके देखें तो हम 12 को क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो ऐसे तरीक़ा से लिख सकते हैं, है ना, और एक क्या लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना का 12, नहीं 12 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना का 2 गुना का 2 मल्टीप्लाई 6। तो ये जो है इसका 2 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स है जिससे वो कंप्लीटली कोई भी नंबर से कोई नंबर कंप्लीट कटने वाला होता है तो डिविजिबल होता है तो हम बोलते हैं वह उसका फैक्टर है। क्या बोलते हैं, वह उसका फैक्टर है। समझ में आ रहा है बात ये। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम 1 2 3 4 6 और 12 के बारे में क्या कह सकते हैं, ये भी एक किसका फैक्टर है, 12 का फैक्टर है कि नहीं है 2 फैक्टर है कि नहीं है, अच्छा 3 फैक्टर है कि नहीं है, 4 फैक्टर है कि नहीं है, 5 फैक्टर है कि नहीं है, हाँ शाबाश, 6 फैक्टर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, 12 है कि नहीं है। तो हम कहेंगे ये सारे फैक्टर्स है किसके, 12 के। क्या बात क्लियर है। तो मतलब इस जितने भी नंबर है उस सबसे यह कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब 12 को 1 से डिवाइड करो तो पूरा कट जाएगा, 2 से करो फिर भी कट जाएगा, 3 से करो फिर भी कट जाएगा, 4 से करो फिर भी कट जाएगा, 6 से करो फिर भी कट जाएगा और 12 से करो, बहुत बढ़िया। तो ये सारे किसके फैक्टर है, 12 के। क्लियर। अच्छा अब एक चीज और भी ध्यान में देने वाली बात, कोई भी नंबर खुद से और 1 से हमेशा डिविजिबल होता है। फिर से सुनिए, कोई भी नंबर 1 से और खुद से हमेशा क्या होती है, मतलब उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 नहीं। तो जैसे कि अब 12 की बात कर लीजिए तो 12 बाकी चीज़ किससे डिविजिबल है वो छोड़ दीजिए। तो एक चीज़ तो इतना तो फिक्स है कि 1 से ये 12 कटेगा ही कटेगा, 12 टाइम्स नहीं, 1 से 12 टाइम्स 12 नहीं कटेगा, हाँ। अच्छा अब 12 से 1 टाइम्स कट जाएगा नहीं। तो एक से तो कटेगा ही कटेगा कोई भी नंबर हमेशा, और दूसरा इटसेल्फ मतलब खुद से, तो 12 से भी कटेगा ही कटेगा। क्या बात क्लियर है। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से तो कटता ही है, एंड बाय 1 नहीं, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड बाय 1। मान लो हमको कह देगा कि 20 15 को डिवाइड करना है, 2015 को डिवाइड करना है 2015 से, ये हम सब में से कहेगा भाई इससे आराम से कर जाएगा क्योंकि सेम डिविजिबल तो होता ही है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मान लो 20 15 डिवाइडेड बाई 1 तो 20 15 ही आ जाएगा नहीं। तो हमें इसमें तो दिक्कत नहीं आती है। तो हम ये बात बोले कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड बाय 1, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। बट मोस्ट ऑफ द नंबर आर ऑल्सो डिविजिबल बाय अदर फैक्टर। मतलब आप देखिए जैसे 13 के बारे में कहेंगे तो 13 का डिविजिबिलिटी किससे किससे होगा, 13, 1 और 13 से, क्योंकि खुद से इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी है, ज़्यादातर नंबर जो हम पढ़ेंगे, अब जो नंबर पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर नंबर ऐसे हैं जो नंबर क्या होंगे, खुद से तो सब नंबर होते हैं,
एक से भी सब नंबर होते हैं, लेकिन कुछ अलग नंबर से भी कटने वाले होते हैं। जैसे अभी 12 के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो 1 से तो कटेगा ही, 12 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन इसके अलावा 2, 3, 4, 6 उससे भी कटेंगे। क्या बात क्लियर है? तो हम लोग उसी अदर नंबर सबका डिविजिबिलिटी देखेंगे, है ना। 1 और खुद का छोड़कर बाकी जो नंबर्स है उस सब के बारे में देखेंगे कैसे कटेगा। क्लियर है ये? तो चलिए, तो अभी हमें 1 की डिविजिबिलिटी देखने की जरूरत है क्या? किसी भी नंबर, क्योंकि 1 से तो होगा ही होगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात करेंगे किससे? 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 इन सब नंबर से कोई नंबर कैसे बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए देख पाए कि कटेगा कि नहीं कटेगा। एक बार हम देख लेंगे कंप्लीटली कटेगा नहीं कटेगा, फिर डिवाइड करना अपना हाथ में। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं। तो अगला मिशन हम लोग का क्या होगा, है ना, डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 एंड 10। डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 एंड 10। अच्छा, इसको इस ऐसे क्यों चल रहा है? इसके ऐसे चलने के पीछे रीजन है कि हम लोग एक लाइन से नहीं चल रहे हैं। जैसे आप कहिएगा सर 3 का नहीं, बीच में गैप का अलग कर दिए, 4 का कहा गैप कर दिए। तो दोस्तों ऐसे चलने के पीछे रीजन ये है कि हम लोग ये सीख पाएंगे, इसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती है, कॉमन एक जैसे लगभग लगते हैं। ये नियम क्या लगते हैं? जैसे 2, 5 और 10 में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मतलब एक जैसे कुछ काम होंगे, है ना। तो उसको देखेंगे। जैसे 3, 6 और 9 जैसे में एक सिमिलरिटी मिलेगी, है ना। 4 और 8 में सिमिलरिटी मिलेगी। तो उस सबको एक एक करके हम लोग एकदम एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं हम लोग। तुम लोग खाना वाना नहीं खा के आए हो जी? अच्छा, नहीं खा के कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आवाज़ तुम लोग भोरे भोरे सुबह सुबह तुम लोग आवाज़ ही नहीं तुम लोग निकल रहा है। बोलते यस सर। अरे ऐसे क्या बोलते हैं? थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो। क्या रहो? एनर्जेटिक, खुद को बोल्ड रखो। ठीक है, देखो पहले सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। देखो अभी हमारी भी बोल्डनेस बढ़ गई। देखो क्या बात करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 2, है ना। 2 से कैसे देखेंगे कोई नंबर डिविजिबल है या 2 से कैसे देखेंगे कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं? हाँ, तो देखिए हम कहते हैं कि अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2। एक नंबर 2 से कट जाएगा कब? इफ द लास्ट डिजिट इज इवन। अगर उस नंबर के लास्ट में, आपको फर्स्ट और लास्ट देखने आता है हम लोग। अच्छा, फर्स्ट लास्ट देखने का तरीका ये होता है, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे देखो 1, 7, 3, 4, 5, है ना। अगर हम बात करें तो कुछ बच्चा कहेगा देखिए सर यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। कोई कहेगा कि देखिए सर यहाँ ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, है ना। तो गलती कौन है? गलत कोई नहीं है। फर्स्ट सेकंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि शुरुआत किधर से कर रहे हैं। बट अगर हम नंबर की बात करें तो हम 1s, 10s ये सब जो लेते हैं वो हमेशा किधर से लेते हैं? राइट साइड से लेते हैं। किस तरह से लेते हैं? राइट साइड से। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करें कि लास्ट डिजिट की, देखो तो लास्ट डिजिट हम लोग इधर से 1s, 10s इधर से लेते हैं, लेकिन हम लोग अगर लास्ट डिजिट की बात करें तो हम लोग अभी ध्यान रखेंगे कि इधर से जाएंगे और जो ये सबसे हमारा ये पड़ेगा वो हमारा सबसे लास्ट होगा। ये बात ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। इधर से जाएंगे ये हमारा लास्ट होगा। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ सकता है कि लास्ट कहने का तो लास्ट आप इधर से भी ले सकते थे, है ना। लास्ट आप इधर से भी ले सकते थे। तो हमको लेना किधर से? राइट साइड से लास्ट। और हमारा राइट साइड वाला लास्ट होगा, इधर वाला फर्स्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो लास्ट डिजिट इज इवन। लास्ट वाला डिजिट कैसा हो? इवन हो। तो आप बताइए, अब इसमें देखिए गौर से। तो अभी आप देखिए, आपको एक नंबर 2-3 नंबर दे रहे हैं, जैसे नॉर्मली 1, 4, 3। क्या ये 2 से कट जाएगा पूरा कंप्लीट? क्यों नहीं कटेगा जी? लास्ट में इवन नहीं है या 0 नहीं है ना। इवन नंबर हम लोग को पता ही है कि नहीं, जो 2 से डिविजिबल होता है नहीं। तो हमारे लास्ट में क्या नहीं है? इवन नहीं है और 0 नहीं। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। कटेगा क्या? तो हम कहेंगे 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं। अच्छा, 194 डिविजिबल है क्या? क्यों है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो 2 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे क्या 2 से हम लोग देख पाएंगे ना। अब आप पता कर लो ना 2 से कंप्लीट कटेगा कि नहीं कटेगा। मतलब उससे डिवाइड करेंगे तो उसमें दशमलव नहीं आएगा, उसकी रिमाइंडर 0 होगी, क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है बाबू। अब देखो बाबू 5 से बात करते, 5 से
तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, किसी नंबर के लास्ट डिजिट कैसा हो, 0 हो या 5 हो, तो उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि 5 से डिविजिबल होगा। जो नंबर 0 हो या फिर 5 हो तो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम बात करें, बताइए 50 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? बहुत बढ़िया। 5 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? बहुत बढ़िया। तो अब कितना भी बड़ा डिजिट हो, आप ये चीज रूल अगर आपको ध्यान में रहेगा तो हम कह देंगे भाई कंप्लीटली कटेगा कि नहीं कटेगा। कैसे कह पाएंगे? अगर लास्ट में क्या रहे 5 और 0, तो ये है आपका 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। याद हो जाएगा? याद करने की जरूरत है क्या? बहुत बढ़िया। डिविजिबिलिटी बाय 10 है ना, डिविजिबिलिटी बाय 10। A number can be divided by 10 if last digit is 0। लास्ट डिजिट कैसा हो? 0। लास्ट डिजिट कैसा हो? 0। तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 10 से। क्या आप लोग देख पाओगे? यस। प्रॉब्लम दे? 1 1 1 1 0 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 2 9 5 3 2 0 होगा कि नहीं होगा? तो बस जैसे ही लास्ट, अच्छा लास्ट आपको लास्ट पता है, राइट साइड वाला डिजिट है ना, तो वो आपको ये 0 अगर मिल जाए कहीं भी तो कहेंगे 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको किसका किसका पता चल गया? 2 5 10। अच्छा एक बार क्विक रिवीजन। अच्छा बताओ पहले, अभी हम लोग पढ़े किसके साथ? 2 5 और 10 के। बताओ 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट में 0 और इवन नंबर कट जाएगा 2 से पूरा। अच्छा 5 से डिविजिबिलिटी का रूल 0, लास्ट में 0 और 5 कट जाएगा पूरा। यस। अच्छा 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्लियर है क्या? बढ़े नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 and 9। किससे? 3 और 9 से डिविजिबिलिटी क्या होगी? ठीक है बाबू। अब देखो 3 और 9 से, हाँ 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? देखो कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा अगर उसमें जितने एक नंबर कई डिजिट से मिलकर बना होता है, तो उसमें जितने भी डिजिट होंगे सारे का जोड़, सारे का सम अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली, तो बड़ा सा नंबर जो होगा वो क्या होगा? डिविजिबल होगा 3 से। देखिए क्या कहे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, नहीं सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा डिविजिबल के एक मतलब तो और होता है कि मल्टीपल उसका होगा, मल्टीपल होगा तो ये तो कटवे करेगा ना, तो या फिर यही बात कर सकते हैं, या अ मल्टीपल ऑफ 3, सम जो है मल्टीपल ऑफ 3 हो। क्लियर? अच्छा आइए इस बात को क्लियर करते हैं, और भी इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है ना, 627 इतना व्हाट एवर एल्स है ना, जो भी हमारे पास है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके नियम, कैसे कैसे डिविजिबल होगा। चलो ये बताओ, इसका डिविजिबिलिटी चेक करना किससे? 3 से। बहुत बढ़िया। कैसे चेक करेंगे? सब डिजिट को जोड़ेंगे। बताओ जोड़ने पर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 15। क्या 15 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये भी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ अब यही बात बता रहे थे कि आप जैसे अब तो 3 से डिविजिबल है 15, तो समझ गए। आप मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब देखिए, ये 15 3 का मल्टीपल है कि नहीं? कैसे होगा? 3 × 5, तो 3 का मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा डिविजिबल, या फिर 3 से कट जाएगा कंप्लीटली तो ये हो जाएगा डिविजिबल। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट बताइए होगा कि नहीं होगा, जल्दी से।
है? नहीं होगा। जल्दी जल्दी चेक करो सब अपना अपना। यस नो, यस नो, नो। देख लो सब, देख लो जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। सबका आंसर है ना, हमने चेक नहीं किया, ये आप लोग का आंसर है ना। हम रिक्स हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, है ना। अब आप लोग के ऊपर रिक्स लेना पड़ेगा, है ना। तो अब आप लोग रिक्स लो। सही है कि नहीं है? यस सर। चलिए आंसर सही है, यस सर। लॉक कर दे। यस सर। बढ़े आगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। ठीक है बाबू, अब बात कर डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? ठीक है, 9 से क्या है डिविजिबिलिटी का रूल? कहते हैं अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स विल ऐड टू 9 और मल्टीपल ऑफ 9, है ना। मतलब वही सेम नहीं, क्या कहे, जितने भी सम है वो किससे डिविजिबल हो? 9 से। या फिर मल्टीपल किसके हो? 9 के, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप बताओ फटाफट, 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? 9 से होगा कि नहीं डिविजिबल? होगा। वही नंबर खुद से तो होता ही है कि नहीं? अच्छा, अब आपको चेक करके बताना है ये दिया हुआ नंबर 9 से होगा कि नहीं। सारा का जल्दी से बताओ, जोड़कर आप सबको आंसर देना है। पहला नो, दूसरा भी नो, अच्छा जी, चौथा यस। कर लिए सब, देख लो एक बार, चेक कर लो। रिक्स आपके ऊपर है। हाँ सही है, सही है। बेइज्जती मेरी नहीं, बेइज्जती आपकी होगी, है ना। जल्दी बताओ। सही है सर, लोग आंसर सही है। सही है, चलो भाई ठीक है, बड़े नेक्स्ट की तरफ। यस सर। ये रहने दो, बढ़ते हैं आगे, है ना 6 की तरफ। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। कैसे बोलेंगे कि 6 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं? तो देखो बाबू, देखो बाबू, जो नंबर, अच्छा 6 किसका फैक्टर है? 2 और 3 का है। 2 और 3 का है, उसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 है। हाँ, तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 है। तो अगर हम लोग कहें 6 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, अगर चेक करना है, तो वह अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो हम कह पाएंगे, 2 से भी करता हो 3 से भी करता हो पूरा पूरा, तो हम लोग कह पाएंगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आइए देखते हैं इसको, देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 6, मतलब 6 से कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अगर 6 से हमको कोई नंबर दिया हुआ है और हमको देखना है कि 6 से कोई नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है कि 2 और 3 6 का क्या है? प्राइम फैक्टर। क्या है? प्राइम फैक्टर। तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 2 से भी और 3 से भी जब डिवाइड हो जाएगा नंबर, तो हम समझ जाएंगे कि नंबर 6 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिखे? इन अदर वर्ड्स हम अगर बात करें कि 6 से डिविजिबल की, तो इट इज मस्ट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, है ना। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है, तो वह नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब अभी ध्यान में रख लो, कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब वो किससे डिविजिबल होगा? 6 से। क्यों? क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टर कौन कौन है? 2 और 3। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, और आप लोग जल्दी जल्दी बताओ क्या ये नंबर कौन कौन 6 से डिविजिबल है, कौन नहीं है। जल्दी से चेक डिविजिबिलिटी बाय 6, है ना। जल्दी से बताओ इसमें कौन 6 से डिविजिबल और कौन नहीं। पहला होगा, पहला यस, दूसरा नो, तीसरा भी नहीं होगा। पहला नो, दूसरा नो, अच्छा, तीसरा नहीं होगा। चौथा चौथा हटिए ना, तभी ना देंगे। हाँ होगा, होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया जी। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये आपका 6 से डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है? क्लियर, पता चल गया? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट हमारे डिविजिबिलिटी बाई 8, 4 एंड 8, 4 से और 8 से, 4 और 8 से। इसकी क्या रूल है, 4 और 8 से क्या डिविजिबिलिटी रूल है, कोई भी नंबर 4 से टफ डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर अगर हमें मिल जाए, हम चेक करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कंप्लीटली, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, उसका कितना नंबर का लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। अगर वो दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, दोनों डिजिट को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिविजिबल होगा तो वो पूरे नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखते थे क्या लिखे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर मेड बाय द लास्ट 2 डिजिट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। अगर जिस नंबर से बना हुआ नंबर है वो डिजिट से, उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पूरी डिजिट पूरे नंबर क्या 4 से डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। आइए फटाफट बताइए आप लोग कि 4 से होगा कि नहीं होगा, देखो जल्दी से। पहला अच्छा, तीसरा भी होगा, चौथा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं 8 की तरफ, 8 की तरफ। अब 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट 3 डिजिट को अगर आप जैसे कोई नंबर मिला तो क्या करेंगे, उसको लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या लिखे हैं, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 इफ द नंबर मेड बाय द लास्ट 3 डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा तो नंबर डिवाइड हो जाएगा किससे, 8 से कंप्लीटली। तो फटाफट आइए और हमें बताइए कि क्या ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए कौन सही है कौन गलत। फटाफट करेक्ट होना चाहिए, बस हम आप लोग को विश्वास, आप लोग डिवाइड करने तो आ रही है ना, फटाफट बताओ। पहला नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा तीसरा नहीं होगा, देख लो फिर से, नहीं होगा, नहीं होगा, चौथा देख लो, नहीं होगा। तो हम लोग इस तरीके से चेक कर लिए क्या कि 8 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब एक बार अभी हम लोग थोड़ा सा और भी इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ हमारे पास कौन कौन सा हम देख लिए, जरा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सा देखे हैं हम लोग डिविजिबिलिटी। 2 से देखे, 3 से देखे, 4 से देखे, 5 से देखे, 6 से देखे, 7 से नहीं देखे, 8 से देखे और 9 से देखे, 10 से देख लिए, 7, 11 बच गया है ना, और 12। एक बार 12 को भी देख लेते हैं, फिर 7 और 11 एक जैसा है, उसको एक साथ देखेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं 12 से डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, किससे, 12 से डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं 12 से, 12 डिविजिबिलिटी। ठीक है, 12 से डिविजिबिलिटी की बात करेंगे बाबू, तो क्या होगा कि अगर 12 का प्राइम फैक्टर क्या है, 3 और 4 है, 3 और 4। तो कोई भी नंबर अगर 3 और 4 से डिविजिबल होगा तो हम लोग कहेंगे कि वह नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा, है ना। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय किससे 3 and 4, then 3 and 4, 3 and कहने का मतलब 3 से भी और 4 से भी, और रहता तो किसी एक से भी हो जाता, लेकिन एंड है इसका मतलब 3 से भी और 4 से। then the number is divisible by, then the number is divisible by किससे, 12। ओके, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें हम लोग, $84 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे चेक किए हम लोग,
सर लास्ट का डिजिट 4 से कट जाएगा। ये 4 से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा क्या? हाँ यस सर। और 3 से? यस सर। इसीलिए 12 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अच्छा, यहाँ पे DIVISI होगा, है ना, इसको सुधार लीजिएगा डिविजिबल को, ठीक है। अच्छा, बाकी और एक क्वेश्चन और भी देखते हैं कि एग्जाम्पल में 1 4 2 होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब ये होगा, ये टिक कर दे, ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चेक कर पाएंगे कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब आ जाइए, बचा हुआ बच कौन सा गया? 7 और 11। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि 7 से डिविजिबिलिटी क्या होगी। 7 एंड 11, अगला हम लोग क्या होगा? 7 और 11। डिविजिबिलिटी विथ 7 के साथ डिविजिबिलिटी की बात कर ले, 7 के साथ, है ना, 7 के साथ, ठीक है। 7 के साथ डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि 7 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा, 7 से। तो थोड़ी सी इसकी बल्कि प्रोसेस है और ज़्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि कहीं कहीं भी देखिएगा 7 से दिया भी नहीं रहता है, कहीं कहीं पे दिया भी रहता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर अगर होगा, देखिए ध्यान से, मान लीजिए 7 8 4, है ना, लाइक कुछ भी नंबर, है ना, 2, ठीक। अगर हम बात करें ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो चेक करने का क्या तरीका होता है, लास्ट डिजिट, देखिए ध्यान से, लास्ट डिजिट, क्या लास्ट डिजिट कौन है? 2। लास्ट डिजिट को हम क्या करते हैं, दुगुना करके, कितना करके? 2 टाइम्स करके, कितना करके? 2 टाइम्स करके हम बाकी जो बचा हुआ डिजिट होता है उसमें से घटाते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसका 7 8 4 में से क्या घटाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। अगर घटाने पर ये 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, मल्टीपुल ऑफ 7, क्या आ जाए, मल्टीपुल ऑफ 7, मतलब वो आने के बाद उस जो बचा हुआ जो आएगा घटाने के बाद, यहाँ पे क्या आएगा घटाने के बाद, बताओ 7 8 0। क्या आएगा, 7 8। ये वाला नंबर अगर 7 से कट जाए या फिर ये 0 आ जाता, तब हम समझ जाते हैं कि वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 7 से। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस रूल को हम लोग लिखे, तो ऐसे लिखेंगे, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if difference of twice of last digit and remaining digit, नहीं, remaining digit is remaining digit is either 0 or multiple of 7, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 1 7 3। अब देखिए यहाँ पे 1 7 3 है हमारे पास एक। अब अगर हम बात करें, आप लोग चेक करके बताओ इसको, इस नियम के अनुसार से कि होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। 1 9 2 5, बताओ जल्दी से चेक करके, होगा कि नहीं होगा।
जल्दी जल्दी चेक कीजिए आप लोग इसको और बताइए कि होगा कि नहीं होगा। 7 से रूल पता है आप लोगों को, क्या करना है, इस लास्ट वाला का ट्वाइस रिमेनिंग में से घटाना है और देखना है कि वो होगा कि नहीं। कीजिए आप लोग जल्दी से इसको, हाँ हो जाएगा। जल्दी से करके बताइए आप लोग इसको, होगा कि नहीं होगा जी? नहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 1 7 में से क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ, तुम्हें क्या गुदगुदी हो रहा है? चलो क्या हुआ, 17 में से क्या करेंगे, इतना घटाएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा जी? 12 आएगा। हाँ 12 आएगा। 11 आएगा, 12 आएगा। 11 आएगा। क्या यार तुम भी वाट लगवा देगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, कितना आएगा 11। क्या 11 कट रहा है 7 से? नहीं करेगा। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये नहीं कट रहा तो कटेगा क्या 7 से? नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दोस्त बताओ इसके लिए, बताओ जल्दी से क्या हुआ, किए आप लोग, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? होगा एग्जैक्टली। कैसे किया आप लोग, यही हम लोग जैसे जानते हैं 192 माइनस का कितना करेंगे, 5 इंटू का 2, ये कितना आ जाएगा? 10। नहीं ये तो 10 आएगा, ये पूरा कैलकुलेशन करके बाबू कितना आएगा? 182। ये 7 से कट जा रहा है क्या? हाँ, या फिर ये 0 आना चाहिए था, या फिर ये 7 से कट जाना चाहिए था। दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में ये 7 से कट जाएगा। नहीं तो अभी 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे कट जाएगा? 7। चेक कर लिए? यस सर। है ना? आप बताओ जल्दी से बताओ, ये नंबर कटेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से आप लोग नोट करो और जल्दी बताओ कि कटेगा कि नहीं। देखो जल्दी से नोट कर लो और जल्दी बताओ बाबू। कट जाएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? हाँ, सबके आंसर नहीं आ रहा है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते, एक 7 बच गया और इसके बाद एक क्या बच गया, 11। नहीं तो आइए अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी विथ 11, है ना, डिविजिबिलिटी विथ 11। डिविजिबिलिटी विथ 11 से क्या डिविजिबिलिटी होगी, है ना। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग जानते हैं, इसमें क्या होगा कि हमें कोई नंबर दिया रहेगा, हमको चेक करना क्या रहेगा कि 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा कंप्लीटली। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग को कोई नंबर रहेगा और उसमें से 1 9 7 3 4 इस तरह से कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है, बड़ा नंबर। हमको देखना है कि 11 से कंप्लीटली कटेगा नहीं कटेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अच्छा इसमें 2 पैलेस होता है, एक ऑड पैलेस और एक इवन पैलेस, एक ऑड पैलेस और एक इवन पैलेस। अच्छा दोनों तरफ से देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये ऑड हुआ तो ये ऑड पैलेस हुआ, तो ये क्या होगा, इवन, ये ऑड, ये ऑड। अच्छा इधर से देखे, ये ऑड, ये और किधर से भी देखेंगे वही मामला आने वाला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑड पैलेस पर है, ये हमारा ऑड इवन ऑड इवन ऑड, जो भी ऑड पैलेस पे है उसको जोड़ेंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जो इवन पैलेस पे है उसको जोड़ेंगे, और दोनों को जोड़ने का जो आएगा उसका घटाव करेंगे, डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 के मल्टीपुल में आ जाए, क्या, या फिर 11 के मल्टीपुल में 11 से कट जाए पूरी, तब वो नंबर जितना भी बड़ा नंबर होगा वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? होगा। एग्जैक्टली। तो हम लोग यही बात आइए रूल के रूप में लिख लेते हैं, इसी को हम लोग अपने नियम के रूप में लिख लेते हैं। 11 से क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे इफ एनी नंबर इज डिविजिबल, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय किससे, 11, इफ डिफरेंस ऑफ sum of the number the difference of the sum of number
8 ऑड पैलेस एंड इवन पैलेस, नहीं इवन पैलेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। अगर हम बात करें 1 3 2 7 4, ठीक है। आप लोग चेक करो तो जरा सा ये होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आप पता कर लो कि ऑड पैलेस पे कौन कौन है। ऑड पे आपका 1 है, 7 है, और ये आपका हो गया ये 3 2 4 3, कितना आ रहा है देखो तो 1। ये आपका ऑड हो गया, ये आपका इवन हो गया, ये आपका ऑड हो गया, ये आपका इवन हो गया, ये आपका ऑड हो गया। देखो तो जल्दी से करके क्या आ रहा है, बताओ इसका कितना रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का। नहीं होगा 90 728 90 77 to 8। देखो करके बताओ क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। ये होगा करके बताओ जल्दी से, करना आप लोग आ रहा है। ये क्या हो गया, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, जोड़ लो। देखो डिफरेंस ऐसा नहीं कि देखो अब जैसे मान लीजिए हम ऑड वाला को जोड़ते तो ऑड का कितना हो जाएगा 9 + 7 + 8 माइनस कितना करेंगे 0 + 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 9 24। बहुत बढ़िया, 22 बोल रहे हैं कोई आदमी, ये आ जाएगा 22। क्या ये कट 11 से कट जाएगा, 11 से 2 टाइम्स, इसका मतलब है कि यह हो जाएगा 11 से डिविजिबल नहीं। तो हम ऐसे चेक कर लेंगे, या तो ये डिफरेंस 0 आना चाहिए। अब कोई किसी का कहना होगा कि सर एक काम कीजिए ना, हम ऐसा ना हम मान लीजिए इवन वाला में से ऑड वाला घटाएंगे, यानी ये 2 वाला में इसको इसको घटाते। कोई कहता है कि सर हम 0 + 2 में से ये 9 + 7 + 8 घटाते तो क्या सर नहीं मैच करता। हाँ देखो इसमें से घटाओ ये, इसमें से घटाओ ये, आता क्या वो वैल्यू उतना ही आता है, वैल्यू कितना उतना ही आता है। एक बार में निगेटिव आता है, एक बार में पॉजिटिव आता है। तो हम कोशिश वही करेंगे बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएं, है ना, क्योंकि हमको कटने से मतलब है, हमें निगेटिव पॉजिटिव से यहाँ मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो ये था 11 से डिविजिबिलिटी। तो आप 11 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे। तो आप अभी तक ले हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से हम लोग सारे डिविजिबिलिटी को देख लिए हैं। अब हम लोगों को ये दिक्कत नहीं होगा कि कोई भी नंबर जो है वह किस नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा, हम लोग फास्ट कैलकुलेशन क्या करें कर पाएंगे। तो आप एक बार रिवाइज कर ले हम लोग जल्दी से, पूरे को जल्दी से। 2 से कब करता है कोई नंबर, जब लास्ट 0 हो या फिर इवन नंबर हो। अच्छा 3 से कब करता है, पूरा सम किससे हो, 3 से डिविजिबल हो। अच्छा 4 से कब करता है, लास्ट 2 डिजिट किसे कब करता हो, 4 से करता हो। अच्छा 5 से कब कटेगा, जिसके लास्ट में 0 या 5। बहुत बढ़िया। 6 से कब कटेगा, जब कोई नंबर 2 या 3 दोनों से डिविजिबल हो। अच्छा 7 से कब कटेगा, जब लास्ट का दुगुना बचा हुआ नंबर में से घटाने पर 0 हो या फिर 7 से मल्टीपल ऑफ 7 हो। चलिए 8 से कब कटेगा, जब लास्ट 3 डिजिट किसे हो, 8 से डिविजिबल हो। अच्छा 9 से कब कटेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या हो, 9 से कट जा रहा हो तो 9 से कट जाएगा। 10 से कब कटेगा, जब लास्ट 0। 11 से कब कटेगा, ऑड पैलेस का सम और इवन पैलेस का सम का डिफरेंस 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। 12 से कब कटेगा, जब कोई नंबर, क्लियर है क्या? yes, तो इतनी हमें रूल्स पता होनी चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, फास्ट हो सके। अच्छा लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी करेगी क्या हमारे लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करेगी।
तो बस इतना ही काम है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन फास्ट हो तो आपको ये नियम पते होने चाहिए ताकि जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सको। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।